हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर को अगर हमें ज्वाइन करना है, फिलिपी को हमें ज्वाइन करना है तो हमारे पास में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या कंपनी की न्यू पॉलिसी क्या आई है 2024 और 2025 में क्या। ठीक है, तो क्या कंपनी ने मतलब सही रूल्स निकाले इस चीज़ को, कंसेप्ट को मतलब कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ कोर्स तो मैं बता दूँ भी, देखो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होना तो देखो अनिवार्य है ही है, और एक आपका मोबाइल नंबर और एक जीमेल आईडी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ही मतलब कुछ 2 से 3 मतलब रूल अलग से निकाले हैं भी। मतलब आपकी एज तो एज होनी 18 प्लस होनी चाहिए आपकी एज है जो। ठीक है, दूसरा आपके ऊपर मतलब कोई सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्मली अगर इफेक्ट है कोई कोर्ट में या कोई कहीं पे भी आपका मतलब कोई FIR दर्ज है, कोई चल रहा है केस वगैरह, तो आप फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। एज आज आप AS लेवल कर सकते हो, बट एन मैनेजर या कोई भी रिक्वायरमेंट जब आपकी रिकॉग्नाइज होती है सक्सेस डे में, तो वहाँ पे आपका ये चीज़ अप्रूवल होनी चाहिए। और सेकंड नंबर मतलब किसी भी न्याय या परिसर द्वारा आपको मेंटली या कोई ऐसी चीज़ में कोई घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है जैसे मतलब किसी भी थाने या किसी भी परिसर में या कोई भी पुलिस द्वारा या किसी SS द्वारा आपके मतलब कोई भी जो ID है वो बैन नहीं की गई हो, क्योंकि ये मेन चीज़ यही चीज़ होती है। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपकी रिक्वायरमेंट या आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है तो ये चीज़ें सबसे पहले आगे आती हैं। तो इन चीज़ों का मेन प्रॉपर 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें कि अगर हम कोई भी चीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं तो अथॉरिटी देखो हमें कंपनी इस लेवल पे देती है, क्योंकि जब हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड जब वो वेरीफाई करते हैं तो वो इसी चीज़ से करते हैं। और इसी चीज़ में जैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम वेरीफाई करवाते हैं तो 2 दिन का टाइम लगता है, और 2 दिन के अंदर वो वेरीफाई वो इसलिए चेक करते भी यार इसको किसी कोर्ट द्वारा कोई पागल घोषित तो नहीं किया गया, इसके ऊपर कोई गुनन हत्या का या कोई और आरोप तो नहीं चल रहा बंदे का, बंदा जेन्युइन है या नहीं है, इसका जो सिविल स्कोर है वो क्या है, बैंक अकाउंट का जो चार्ज है वो क्या है, बैंक के ऊपर कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, इसका कोई लेन देन खराब तो नहीं है। तो देखो इन नॉर्मली 3 से 4 पॉइंट है, इन चीज़ें हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। और फॉरएवर को ज्वाइन करो तो आप इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखो। अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा हो, 302 धारा 376 ऐसी अगर कोई भी है, तो आप फॉरएवर को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि नहीं ये कहने के रूल के अंदर आता है। क्योंकि आपका पैसा भी लेके जो कंपनी पॉलिसी के अंदर जब भी आपका वो टारगेट बनेगा तो कंपनी आपकी ID टर्मिनेट कर देगी, रस्टिकेट कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि कंपनी ने 2024 और 25 की पॉलिसी के अंदर ये रूल निकाले हैं कि अब जो कंपनी लेगी वो एकदम बिल्कुल जेन्युइन पर्सन को ही ज्वाइन करवाएगी। अदरवाइज अगर कोई भी पर्सन हो, मान के चलो आप कोई बाहर से कोई फॉरेन से आ जाते हो या कोई आपका काम कोई कांड हो जाता है या कोई गलती हो जाती है या कोई आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो देखो अगर मान के चलो अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन करने वाले और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी वजह से किसी भी पर्सन की अगर डेथ भी हो जाती है, अगर आपका बीमा पॉलिसी है तो देखो आपकी ID आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई बीमा पॉलिसी नहीं है तो फॉरएवर आपको ID को टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, तो ये जो 3 से 4 बातें थी जो मैंने आपके आगे शेयर की। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।